अगर आप शादी करने का प्रॉमिस करो और किसी के साथ कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशंस बनाओ और बाद में वो प्रॉमिस पूरा ना कर पाओ, तो क्या वो रेप होगा? इसी बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दिया। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है नेम अहमद वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। ये जजमेंट आई है 30 जनवरी 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ये जजमेंट लिखी है। मान लो किसी को आप प्रॉमिस करो शादी करने का और आप वो फुलफिल ना कर पाओ, तो क्या वो प्रॉमिस ना पूरा कर पाना, क्या उसको रेप बोला जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को समझाया इस जजमेंट में। दो सेक्शंस हैं आईपीसी में। एक पहला सेक्शन 90 जिसमें कंसेंट बताया गया है, क्योंकि अगर फिजिकल रिलेशन किसी के साथ उनकी कंसेंट के बिना होता है तो वो रेप कहा जाता है। रेप की परिभाषा आईपीसी में सेक्शन 375 में दी गई है, 375, और सजा 376 में। सजा मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम उम्र कैद तक की सजा होती है रेप में। तो 375 सेक्शंस जिसमें डेफिनेशन है रेप की, और सेक्शन 90 जिसमें कंसेंट बताया गया कि कब वो कंसेंट नहीं होगी। उसमें कहा गया है कि अगर आप किसी डर से कंसेंट दें तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा, या अगर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में कंसेंट दे। मिसकंसेप्शन मतलब गलत फहमी में कंसेंट दे। उसमें 2 बातें और भी कही गई हैं कि अगर कोई किसी बच्चे की कंसेंट हो 12 साल से कम उम्र की, या कोई अनसाउंड माइंड की, उसको भी नहीं समझा जाएगा। हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो बात वो है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यानी किसी गलत फहमी में आप अगर कंसेंट दे तो आप वो कंसेंट नहीं समझी जाएगी। तो क्या शादी का प्रॉमिस पूरा ना कर पाना वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में आएगा? इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में समझाया है। केस की कहानी समझ लेते हैं। एक महिला दिल्ली में रहती हैं किराए के घर पे अपने हस्बैंड और 3 बच्चों के साथ। उनके सामने ही एक और इंसान, ये आरोपी, वो भी किराए पे रहते हैं। ये बात 2009 की है। वो महिला को परसुएड करते हैं, मनाते हैं कि आपके पति तो कम पैसा कमाते हैं, तुम अगर मेरे साथ आओगी तो मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हूँ तो तुम अच्छे से रह पाओगी। इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस बन जाते हैं, कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशंस। ये 2009 की बात है। फिर ये महिला 2011 में प्रेग्नेंट हो जाती हैं इस आरोपी से। फिर वो 2011 में बच्चे को डिलीवर करती हैं। 2012 में इस महिला, ये इंसान बोलते हैं कि आपको वो, इस महिला को वो अपनी नेटिव प्लेस, अपने गांव ले जाएगा। और 2012 में ही वो एक और जगह पर किराए पे रहने लग गए। इनके फिजिकल रिलेशंस तब भी एस्टेब्लिश थे, बन रहे थे। और कुछ समय बाद उस आरोपी ने कहा कि उनके पेरेंट्स बीमार हैं तो उनको अपनी नेटिव प्लेस, अपने गांव जाना है। और महिला को कहा कि आप कहीं और रहने लग जाओ अपने बच्चे के साथ। तो वो ये बोल के कि वो गांव गए हैं। ये इंसान, आरोपी, कॉल सेंटर में जॉब करता था। ये महिला कॉल सेंटर में गई, देखा वो इंसान तो वहीं पर है। महिला ने शोर शराबा मचाया तो उस इंसान ने कहा कि नहीं वो शादी करेगा तो आपसे, इस महिला से, जो आरोपी, पर वो शादी नहीं की। 2012 में वो महिला इनके नेटिव प्लेस चली गई। तो वहाँ जाकर पता चला महिला को कि ये आरोपी तो पहले से शादीशुदा है और इनके बच्चे भी हैं। तो उस आरोपी के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि इस महिला को वहाँ नहीं रखेंगे। फिर ये आरोपी और ये महिला किसी और जगह पर एक साथ रहने लग गए। तो ऐसा इनका चलता रहा। 2015 में फाइनली इस महिला ने रेप की शिकायत की है, कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज करवाई, और उसी का एक केस है। ट्रायल कोर्ट में इस आरोपी ने बताया 313 की स्टेटमेंट में, सेक्शन 313 सीआरपीसी में जो भी चीज़ें आपके खिलाफ होती हैं वो उनको आपके सामने पेश किया जाता है और आपको उनको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है। तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि एक कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशन था दोनों का, और इस महिला को पता था कि वो शादीशुदा है आरोपी, और उसके बच्चे भी हैं। दोनों ने अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशन बनाया है, और 2012 के बाद भी वो एक साथ रहे हैं। और फाइनली जब ये आरोपी इनको रेगुलर पैसे भी दिया करते थे, और बाद में इन्होंने, महिला ने कहा कि 1.5 से 2 लाख रुपए इनको चाहिए। जब मना कर दिया तो फाइनली ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि पैसे ऐंठने के लिए सारा केस है। ट्रायल कोर्ट ने इस आदमी को दोषी माना और इनको 10 साल की सजा दी और 50,000 का जुर्माना लगाया। इसके अलावा 5 लाख रुपए इस महिला को देने को, कॉम्पनसेशन देने को कहा, जो कि इस इंसान ने दे दिए।
हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सज़ा 10 साल से 7 साल की कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी साइड के वकील ने कहा कि ये जो है कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशन था, महिला को सब कुछ पता ही था सिर्फ, और वो उनके साथ ही रही हैं इतने समय से, और सिर्फ पैसे ऐंठने का ही मामला है। जब इनके बीच में विवाद हुआ तो ये पैसे के लिए कर रहे हैं, और किसी भी तरह से इस केस में शादी ना कर पाना, इसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं समझा जाएगा, तो इसको रेप में नहीं आना चाहिए। स्टेट के वकील ने कहा कि इन्होंने झूठा वादा किया था, शादी कभी करनी ही नहीं थी, बच्चा पैदा होने के बाद भी जब शादी से पलट गए तो ये झूठा प्रॉमिस है, इसलिए इसको रेप समझा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सारी बातों को समझा है और कैसे वो कानून समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 90 और सेक्शन 375 बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन 114A एविडेंस एक्ट का है, उसमें बताया गया है कि अगर ये एस्टेब्लिश हो जाए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, उसमें डाउट ना हो, तो और महिला अगर ये कहे कि कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट ये मानेगा कि वो कंसेंट नहीं थी। तो रेप की भी परिभाषा में के दूसरे हिस्से में बोला गया कि अगर बिना कंसेंट के फिजिकल रिलेशन बने तो उसको रेप कहा जाएगा। और कंसेंट कब कंसेंट नहीं होगी वो सेक्शन 90 में बताया है कि अगर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो, क्योंकि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की सारी बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कुछ एक बातें इस केस में बिल्कुल डाउट नहीं है, जिन कुछ बातों पे, जैसे कि ये महिला जो है वो एक मैरिड वुमेन थी, इनके 3 बच्चे भी थे, वो जो अक्यूज्ड हैं वो इनके सामने किराए के मकान पर रहता था। इस महिला ने रिलक्टेंटली ही सही शुरू में, लेकिन अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं, और उसके बाद और इस महिला का अपने पति से जो जिनके साथ उनके 3 बच्चे थे 2014 में डाइवोर्स भी हो गया, और इन्होंने आरोप भी ये लगाया कि जबरदस्ती इनको डाइवोर्स दिलवाया गया 2014 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शुरू में बेशक ये हेजिटेशन रही हो इस महिला की, लेकिन इन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाए, बच्चा 2011 में पैदा हुआ, इसके बाद भी वो 4 साल तक फिजिकल रिलेशन बना के रखे उन्होंने उस अक्यूज्ड के साथ। और वो 2012 में जब ये पता चल गया उनको कि अलग इस इंसान के बच्चे भी और पहले से शादीशुदा हैं, उसके बाद भी वो एक और रेंटेड अकोमोडेशन में उनके साथ रह रही थी। तो इन सब बातों पे डाउट नहीं है। और जो कंप्लेंट है वो 21 मार्च 2015 को वो कंप्लेंट दर्ज करवाई, जो कि हो सकता है कि कुछ पैसों के लेन देन के कारण या कोई भी डिस्प्यूट आए हो, उस वजह से उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन्होंने डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से 2014 में दिया और बच्चों को भी वहीं छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फिर ये कानून समझाया कि सारा अब मामला इसी पे आ जाता है कि क्या इस केस में जो वो प्रॉमिस था शादी का, क्या उसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट समझा जाए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कानून समझाते हुए कहा कि दोनों चीज़ों में फ़र्क है, कि एक फॉल्स प्रॉमिस करना या फिर एक प्रॉमिस करना जो आप पूरा नहीं कर पाओ, ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हो जाए, दोनों में बिल्कुल फ़र्क है। एक केस में आपकी शुरू से ही नियत थी सिर्फ वो फिजिकल रिलेशन बनाने की, अपनी लस्ट सेटिस्फाई करने की, और आप वो कोई और आपका पर्पस नहीं था, वो शुरू से ही झूठा प्रॉमिस था, उसको रेप समझा जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉमिस किया है और आप किसी भी वजह से आप वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए हो, तो उसको आप रेप नहीं कह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वुड बी अ फॉली टू ट्रीट एवरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एज अ रेप, हर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस रेप नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर समझाते हुए कहा कि महिला भी अपने एक्शन को लेके, उसको भी पता था वो क्या कर रही हैं, वो पहले से मैरिड थी, उनके 3 बच्चे थे, और उनको छोड़ के जो उनका कंडक्ट था, मॉरल इमोरल जैसा भी उनका कंडक्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखे हैं, वो भी अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार बने, महिला भी। और उनको जब उनको पता चल ही गया है कि वो शादीशुदा हैं, उसके बाद भी उनके रिलेशन बने रहे, तो ये केस किसी भी तरह से मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में कवर नहीं होगा, तो इसको कंसेंट ही माना जाएगा। और अगर महिला का ही सारा वर्जन को सच मान लिया जाए, तब भी किसी भी तरह से इस केस को रेप की परिभाषा में नहीं लिया जा सकता। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोपी को बरी किया कि उनको ये रेप नहीं है, उनको एक्विट किया। कॉम्पनसेशन जो उस अक्यूज ने दिया था, वो उन्होंने कहा कि वो देना उनका सही है, तो वो कॉम्पनसेशन पे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से समझाया कि कब रेप होगा और कब नहीं होगा, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लो कोई महिला अपने ही लव और पैशन के अंदर फिजिकल रिलेशन बनाए तो वो तब नहीं होगा, या वो अक्यूज्ड अगर कोशिश भी करें और शादी जब प्रॉमिस किया तब जेन्युइन प्रॉमिस किया लेकिन किसी भी वजह से वो प्रॉमिस नहीं पूरा हो पाया तो भी वो रेप नहीं होगा। तो इस केस में वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं था और वो उनको रेप की परिभाषा में ये इनकी कहानी नहीं आ पाई और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।